हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। दोस्तों अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वो काफ़ी समय तक सिलेक्शन से दूर रहते हैं। हमारा दोस्तों एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, उसमें इन सब तरीकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए ये सब चीज़ें आपको शेयर करते हैं। और इस तरीके से पढ़ने से चीज़ें हमारे मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं, और जब लॉन्ग टाइम तक बनी रहेंगी हमारी मेमोरी में तो हम एग्जाम में परफॉर्म बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे थे, मतलब भाग 9 पढ़ रहे थे। भाग 9 में हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। एमसीक्यूज लगभग 55 क्वेश्चन से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वो सेशन जाके जरूर देखिएगा, चीजें एक बार में आपको याद हो जाएंगी। और एक ही क्लास में कई बार रिवीजन भी कराया गया है, 4 से 5 बार रिवीजन हो जाती हैं चीजें, ठीक है। और हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक ठीक इसी प्रकार से पढ़ते चले आए। तो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो वन लाइनर होते हैं ये हमारे मेमोरी को बूस्टअप करने में काफी आसान होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पंचायती राज हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक वर्णित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 243 ओ 15वें स्थान पर आता है। और पूछ लिया जाता है पंचायती राज में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 15 नहीं, 15 1 243 और 1 कितने हो जाते हैं, 16 अनुच्छेद हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। दूसरा है, किस अनुसूची का संबंध पंचायत से है। अब पंचायत किस अनुसूची में है, अमूमन अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत, ठीक, या 1992 के तहत, 93 में लागू हुआ था, ठीक है। तीसरा है, भारत में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। स्थापना का श्रेय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में, उसके 57 की रिपोर्ट के बाद 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नेहरू के ही द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप पढ़ रहे होंगे पहली क्लास से तो आपको याद हो गई होंगी, ठीक। चौथा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे पंचायती राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, पंचायती राज शब्द किसने दिया, तो पंचायती राज नामकरण महात्मा गांधी ने दिया। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ध्यान देना है। और पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वर्ल्ड को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और समझना है थोड़ा सा। पांचवा है, पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में है। तो नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का संगठन और उसका सशक्तिकरण कहा गया है, ठीक। सिक्स्थ है, पंचायती राज व्यवस्था किसके दर्शन पर आधारित है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। सेवेंथ है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ, अभी ऊपर डिस्कशन में बता। और बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन में कितने स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की, तो 3 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देनी है। 9वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान है। अब किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का प्रावधान है, अनुच्छेद 243 में हम लोग पहले ही पढ़ चुके, ग्राम सभा होती क्या है, ठीक है, अभी क्वेश्चन भी मिल जाएगा। 10वां है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब, कहां और किसने लागू की। तो कब लागू की, 2 अक्टूबर 1959 को। कहां लागू की, राजस्थान के नागौर जिले में। किसने लागू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया, ठीक है, ये हो जाएगा। 11वां है, राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई, तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हुई, ठीक। 12वां है, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब और किसने लागू की। तो आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा, कहां पर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। और 2 और 9, 9 2 11 हो गए,
9 2 11 कहाँ हो गए, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये ध्यान देना है। 13वां है पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो पंचायत का गठन, गठन पूछा है, ग्राम सभा नहीं, तो पंचायत का गठन हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 बी में कहा गया है। बी में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल पंचायत से संबंधित कानून का निर्माण कर सकेगी दोस्तों, ठीक है। 14वां है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत कितने स्तरों की व्यवस्था की गई, तो पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, या जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक। 15वां है 73वें संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ, तो वो पीवी नरसिम्हा राव थे, 1992 में पारित हुआ, ठीक है। और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल को लागू हुआ, ठीक है, ध्यान देना 24 अप्रैल को, ठीक। 16वां है किन स्थितियों में मध्यवर्ती स्तर का पंचायत का गठन नहीं होगा, मध्यवर्ती स्तर का मतलब बीच में, और बाद से बीच, और बाद से 20 लाख ये है, और बाद से बीच वाला मतलब मध्य स्तर की पंचायत, मतलब अनुच्छेद 243 बी में कहा गया है यही चीज। और कब, जब जनसंख्या किसी राज्य की 20 लाख से कम होगी तो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर की मतलब बीचवर्ती स्तर की पंचायत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। 17वां है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थान में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तो कोई भी आरक्षण हो महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। और 1/3 आरक्षण महिलाओं को किस अनुच्छेद के तहत, 243 डी के तहत, ठीक है। महिलाओं को आरक्षण, SC ST वर्ग को आरक्षण मिलेगा, और OBC वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय कर सकता है, ठीक है। ये चीज 243 डी में कही गई है। 18वां है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है, तो किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू नहीं, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देख चुके हैं। और किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 19वां है पंचायत की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पंचायत की संरचना, हिसिंग साउंड आ रहा है, सा से संरचना, सा से सी, संरचना सी, अनुच्छेद 243 सी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा अनुच्छेद नहीं रखना, बस ABCD। अगर पहला थ्योरी देखे होंगे या MCQs नहीं देखे होंगे, जाके जरूर देखिएगा, ABCDEF, मतलब कुछ नहीं याद करना, बस केवल यही याद रखना है। ये नहीं कि 243A, 243B, 243C याद करने में उसमें कठिनाई होती है, ठीक है, रिलेट करने में मुश्किल होता है। बस 243 कॉमन है ही, कॉमन हटा दीजिए, ABCD याद रखना है बस। ऐसे ही मूल कर्तव्य पूरा बताए हैं, ऐसे ही नीति निदेशक तत्व जो अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39 का नहीं है, ABCDEFG वो बताए हैं। ऐसे ही मौलिक अधिकार बताए हैं, 19 का ABC, 19(1) का ABCDEFG ये बताए पूरा। नहीं देखे होंगे जाके जरूर विजिट करिएगा, एक बार में चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, ये हो जाता है। 20वां है राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण, तो सेवा शर्तों का निर्धारण कानून से संबंधित है, तो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 21वां है किस अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, किस अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं, और 5वीं अनुसूची में 5 गुणे 2 कर देते हैं तो 10 राज्य आ जाते हैं। 10 राज्य कौन कौन से, पिछले क्लास में मैप से बताए हैं, अभी बता दे रहे हैं। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, देखिए क्रम से है, मैप तुरंत खोल लीजिए और देखिए क्रम से है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हो गए 10 राज्य। ऐसे ही क्रम से, हमको ऐसे याद क्यों है, क्योंकि हमने मैप से इसको देखा है, गोला बन जा रहा है एक, है कि नहीं, ये चीज हो जाती है, ठीक। 22वां है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो 1957 में हुआ था, ठीक है। 23वां है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 को पारित हुआ, और लागू कब हुआ था, सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पे 24 अप्रैल को लागू हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 24वां है पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, इंपॉर्टेंट है। 25वां है ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। अब ग्राम सभा के बारे में, जो ग्राम सभा की परिभाषा होती है वो अनुच्छेद 243 में दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ग्राम सभा से अभिप्राय क्या है कि ग्राम स्तर पर जो पंचायत होगी उसमें जो निर्वाचक नामावली में सदस्य शामिल होंगे उनसे बनी निकाय होगी वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग मतलब 18+, ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। 26वां है 5वीं और 6वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए विधि कौन बनाएगी, तो देखिए 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत जो लागू करने के लिए जो विधि बनाती है वो संसद बनाती है, और अन्य शेष राज्यों में जो लागू नहीं है
उसके संबंध में कानून वहां की राज्य की विधानमंडल बनाती है। ठीक है, ये ध्यान देनी है। और 5वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाए, मतलब उन 10 राज्यों में किस प्रकार से लागू किया जाए, उसके लिए आया था पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरिया 1996 आया था दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 27वां है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन लागू हुआ 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। 28वां है संथानम समिति का गठन कब हुआ, तो संथानम समिति का गठन दोस्तों 1963 में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक। 29वां है पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, कार्यों की सूची मतलब कार्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व, तो जी में दिया गया है। ठीक है, शक्ति और उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243 जी में दिया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 30वां है मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर का अध्यक्ष किस प्रकार से चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जा रहा है, अध्यक्ष आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष, तो क्या है, आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष, ये ध्यान देना है। अध्यक्ष जितने भी होंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, मतलब मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति हो गया, और जिला स्तर मतलब जिला परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो ग्राम सभा के, जो पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब जो ग्राम प्रधान होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन इसके लिए विधि कौन बनाता है, विधि राज्य विधानमंडल बनाती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने यह विधि बना दी है कि जो उत्तर प्रदेश के जो पंचायत के मुखिया होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो सदस्य लोग होते हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब अध्यक्ष मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पेसा एक्ट पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 किसकी अनुशंसा पर लाया गया था, तो भूरिया समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। 32वां अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ। दोस्तों पूरे सेशन में आपका एक बार फिर से पंचायती राज व्यवस्था का रिवीजन एक बार फिर से हो जाएगा। ठीक है। 33वां है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था, तो नाम था उनका 1986 LM सिंघवी समिति। दोस्तों ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब संवैधानिक, इसको भी बता चुके हैं 1986 86 हिसिंग साउंड आ रहा है, 6 सिंधवी समिति, और सिंधवी समिति संरचना मतलब संवैधानिक, सिंधवी समिति 86 सिंधवी समिति और संवैधानिक, मतलब सा आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, यहां से पकड़ सकते हैं। एक सिंधवी समिति ने भी की थी और एक पीके थुंगन समिति ने भी 1988 में अनुशंसा की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 समिति ध्यान देनी है, एक तो सिंघवी समिति हम लोगों को याद हो गई होंगी, लेकिन वन लाइनर में इसमें एक नया आया है पीके थुंगन समिति, ये भी दोस्तों इन्होंने भी अनुशंसा संवैधानिक स्तर देने का, संवैधानिक प्रावधान देने की बात की थी। 34वां है राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त कैसे किया जा सकता है, तो बताए थे राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति की जा सकती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जाता है, असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर। अर्थात जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से हटाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो गया। 35वां संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है, तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अब संविधान भाग 9 कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यहां से एक चीज और देखते हैं, पहले भी बता चुके हैं, हम लोग देखे थे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में 22 भाग थे। अब 22 भाग थे तो ये तो भाग 9 कब जोड़ा गया, 1992 में, ये क्या हो गया है कि नहीं। तो यहां से हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा 1953 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, इसी को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसी को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इनकी अनुशंसा की गई थी, इन्होंने अनुशंसा की। और उस समय जो भारत में राज्य थे, 4 प्रकार के राज्य थे, ABCD 4 प्रकार के राज्य थे। ABCD, ए में 6 भाग 6, बी में भाग 7, सी में भाग 8, डी में भाग 9 राज्य थे। तो भाग 7 और भाग 9 को निरसित कर दिया गया था। भाग 6 में राज्य आता है, आज भी भाग 6 में राज्य है। भाग 8 में संघ शासित प्रदेश आता है, आज भी संघ शासित प्रदेश है भाग 8 में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और ये जो भाग 9 है, भाग 9 में अंडमान निकोबार आता था, भाग 9 को निरसित करके भाग 8 में शामिल कर दिया गया अंडमान निकोबार को। ठीक है, और भाग 7 को निरसित कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत।
मतलब भाग 7 और भाग 9 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर निरसित कर दिया गया था। फिर भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया पंचायती राज अधिनियम ला करके, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 को पुनर्जीवित किया गया दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो भाग 9 आंसर हो जाता है इसका। 36वां है जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ? तो जीवी के राव समिति का गठन 1985 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 37वां है और आपको यह बताना है 1988 में किन दो समितियों का गठन हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक। 37वां है पेशा एक्ट किस अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान करता है? तो पहले ही बता चुके 5वीं अनुसूची। पेशा, पा से शुरू हो रहा है पेशा, पा से शुरू हो रहा 5वीं, पा से शुरू हो रहा पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था को 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में लागू करने के लिए पेशा एक्ट का प्रावधान किया गया। कितना आसान है याद करना, खुद कह रहा है हमको याद करो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 38वां है ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर के सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार? सदस्य आते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है और अध्यक्ष आते हैं तो आ से अध्यक्ष, आ से अप्रत्यक्ष आ जाते हैं, ठीक। लेकिन जो मुखिया होते हैं पेच है उसमें कुछ, ठीक है, ऊपर बता चुके हैं। 39वां है किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया? अभी ऊपर बता चुके एक्सप्लेनेशन में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 40वां है एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और इन्होंने ही, एलएम सिंघवी समिति ने ही, और 1988 में जो थुंगन समिति आई थी, इन दोनों ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 41वां है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद ई में निहित है। ई नहीं मतलब अनुच्छेद 243 ई में निहित है, ठीक। और अभी मिल जाएगा क्वेश्चन। 43वां है थुंगन समिति और गाडगिल समिति का गठन कब हुआ था? तो 1988 में गठन हुआ था, ठीक है। 44वां है राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग आई में किया गया, आई में वित्त आयोग का किया गया, मतलब 243 आई में किया गया, ठीक है। 45वां पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो किस दिनांक से होता है? तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 46वां है पंचायत तथा नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, किस अनुच्छेद में है? तो राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है। आई में वित्त है, के में निर्वाचन आयोग है, ठीक है। 47वां है अशोक मेहता समिति ने पंचायत के कितने स्तरों की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977। अब 77 में है तो 7 है तो 2 स्तर का किया था इन्होंने, ठीक है। तो 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है जिला स्तर और मंडल स्तर पर पंचायत के गठन की बात की गई थी, मतलब जो ग्राम स्तर के पंचायत के गठन की बात इन्होंने नहीं की थी, नकार दिया था। और जो खंड स्तर, प्रखंड स्तर, मध्यवर्ती स्तर की बात की गई थी उसको भी नकार दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 48वां है किस समिति ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी? अभी बता चुके एक्सप्लेनेशन में, तो अशोक मेहता समिति, ठीक। 49वां है पंचायतों में एससी, एसटी तथा महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 डी में दिया गया है आरक्षण दोस्तों, ठीक है। 50वां है भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, ठीक है। 51वां है ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होता है और कौन निर्धारित करता है? राज्य विधानमंडल रीति को निर्धारित करता है और उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने रीति निर्धारित कर दी है कि मुखिया प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है। 52वां है पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? कार्यकाल ई में है तो अनुच्छेद 243 ई में है, ठीक। 53वां है पंचायत के लिए निर्वाचन का नियंत्रण कौन करता है? निर्वाचन का नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 54वां है पंचायत का समय पूर्व विघटन कौन करता है? तो समय के पहले विघटन कौन करेगा? राज्य सरकार करती है या राज्य विधानमंडल करती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 55वां है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है कि इतने से इतना तक क्षेत्र पंचायत होगा, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक। 56वां है राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो जाहिर सी बात है राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 आई में है और अनुच्छेद 243 के में क्या है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो दोनों संवैधानिक संस्था हो जाएंगी, ठीक है। 57वां है पंचायत का समय पूर्व विघटन के पश्चात कितने समय के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक है?
तो समय पहले विघटन हो जाता है, तो 6 माह के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। 58वां है, कौन से राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया गया है? तो कौन से राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया गया है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में गठन नहीं किया गया है। और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में गठन नहीं किया गया है। और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन कानून बनाएगा? तो वहां की राज्य बनाएगी। लेकिन अभी ऊपर पढ़ चुके हैं 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत अगर जो राज्य शामिल होते हैं, अगर उनमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है तो संसद कानून बनाती है। पढ़ चुके हैं ना? हाँ, इंपॉर्टेंट है। 59वां है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक था और अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। 60वां है, पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद हैं, 243 से 243 ओ तक। ओ तक 15 आ जाते हैं, मतलब ABCD ओ तक 15 आ जाते हैं और एक 243 आ जाता है, 16 अनुच्छेद। ठीक। 61वां है, नवनिर्मित पंचायत कितने समय के लिए कार्य करती है? तो नवनिर्मित जो पंचायत होती है वो शेष समय जो होता है उसके लिए कार्य करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 62वां है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं? अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। रिवीजन ऐसे ही होता है दोस्तों। ठीक है। 63वां है, यदि शेष कार्यकाल 6 माह से कम है पंचायत का, तो नवनिर्मित पंचायत कितने समय के लिए कार्य करेगी? तो पूरे समय के लिए कार्य करेगी, 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी। ठीक है। 64 है, पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता है तो न्यूनतम कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? तो न्यूनतम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए, 30 वर्ष होता है राज्यसभा के लिए, 35 वर्ष होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए दोस्तों। ठीक है। 65वां है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 6वां है, 5वीं अनुसूची में कुल कितने राज्य हैं? तो 10 राज्य हैं दोस्तों, ऊपर बता चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 10 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, जरूर बताइएगा, चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और अगर आप बताएंगे तो आपको याद होंगी चीजें, और आपको जब याद होंगी तो एग्जाम में आपके लिए आसान हो जाएगा काम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग 66 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और इसके पहले हम लोग लगभग 56 क्वेश्चन MCQs पढ़ चुके थे, जिसमें 2 बार रिवीजन हो चुका था। ठीक है, और उसके पहले हम लोग पूरी थ्योरीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पंचायती राज अधिनियम या भाग 9 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और इसका पूरा PDF दोस्तों हम लोग टेलीग्राम पर भेज देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नगर पालिका के साथ। जय हिंद, जय भारत।